एक बार की बात है, एक गांव में एक नंदू सेठ रहता था। उसकी करियाने की दुकान थी और वो सेठ बहुत ही कंजूस था। वो नंदू सेठ अपने घर से पैदल ही जाता था। एक दिन नंदू सेठ किसी रिश्तेदारी में पैदल जाता है और वहां से वापस आ रहा होता है। रास्ते में नंदू सेठ को बहुत भूख लगती है। इतनी भूख लगती है कि वो भूख से तड़फने लग जाता है। तभी नंदू सेठ देखता है एक पेड़ की तरफ। वो पेड़ आम का पेड़ था। नंदू जैसे कैसे उस पेड़ पर चढ़ जाता है और आम खाने लग जाता है। नंदू इतने आम खा लेता है कि उसका पेट भर जाता है। तभी उसको पेट अपना भरा भरा लगने लग जाता है। जब नंदू नीचे देखता है, नीचे देखकर नंदू हैरान रह जाता है, क्योंकि वो देखता है कि वो काफी ऊंचाई पर चढ़ जाता है। नंदू को ऊंचाई से बहुत डर लगता है। तभी नंदू राम राम कहने लगता है और नीचे उतरने का प्रयास करता है। जब थोड़ा नीचे आता है तो उसका पैर फिसल जाता है और नंदू करने लगता है मरे 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 मरे। तभी नंदू भगवान भोलेनाथ को प्रार्थना करता है और कहता है कि हे भोलेनाथ, मुझको सही सलामत नीचे उतार दो, मैं 100 नारियल मंदिर पर चढ़ाऊंगा। ऐसा बोलकर नीचे उतरना शुरू कर देता है। जब थोड़ा नीचे आता है तो बोलता है हे भोलेनाथ, मुझको अच्छे से नीचे उतार दो, मैं 50 नारियल चढ़ाऊंगा। जब थोड़ा और नीचे आता है तो बोलता है हे भोलेनाथ, मुझको अच्छे से नीचे उतार दो, मैं 1 नारियल और 1 ब्राह्मण को खाना खिला दूंगा। ऐसा बोलकर वो नंदू नीचे उतर जाता है। जब नंदू भगवान शिव के मंदिर जाता है तो भगवान भोलेनाथ को प्रार्थना करता है कि हे भोलेनाथ, मैंने आपको 1 नारियल और 1 ब्राह्मण को खाना खिलाने का वादा किया है। अगले दिन नंदू अपनी पत्नी के साथ मंदिर आता है। मंदिर के आगे पूजा सामग्री की दुकान होती है। नंदू वहां पर रुक जाता है। उस दुकान वाला नंदू से कहता है कि आइए, पूजा का सभी सामान आप मेरे से ले लीजिए। नंदू बहुत कंजूस होता है और कहता है कि नहीं, मैंने भगवान भोलेनाथ से सिर्फ 1 नारियल का वादा किया है और वो मैं अपना घर से लेकर आया हूँ। तभी नंदू की पत्नी कहती है कि ऐसा मत बोलिए, तुम यहाँ से सामान ले लो। तो नंदू कहता है नहीं। ऐसा बोलकर वो दोनों मंदिर आगे चल जाते हैं। मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर पुजारी जी देखते हैं कि सेठ एक ही नारियल लेकर आ रहा है। पुजारी जी समझ जाते हैं कि देखने को तो सेठ लगता है लेकिन कंजूस है। नंदू पुजारी जी को अपना नारियल देता है और कहता है कि आप ये भगवान को चढ़ाना और वापस मेरे को दे देना। पुजारी बोलता है कि आप तो बिल्कुल कंजूस हो। ऐसा बोलने की कोशिश करता है लेकिन मन में ये बात बोलकर चुप हो जाता है। तभी नंदू उस पुजारी से कहता है कि आप कल मेरे घर पे आ सकते हो। मैंने भगवान शिव को कहा है कि मैं 1 ब्राह्मण को खाना जरूर खिलाऊंगा। तभी पुजारी जी कहते हैं कि ठीक है, मैं आ जाता हूँ। नंदू पुजारी जी से कहते हैं कि पुजारी जी, वैसे आप कितना खाना खा लेते हो? तो पुजारी जी कहते हैं कि मैं 2 रोटियां खाता हूँ, थोड़ा दूध पीता हूँ और 2 फल खाता हूँ। अगले दिन पुजारी जी नंदू जी के घर पे जाते हैं और नंदू अपनी पत्नी को कहता है कि पुजारी जी आ गए हैं, चलो इनको खाना खिलाते हैं। नंदू की पत्नी 2 रोटियां लेकर आती है और पुजारी जी वो 2 रोटियां खा लेते हैं। तभी नंदू की पत्नी कहती है कि पुजारी जी और रोटियां लेकर आऊं? तो नंदू कहता है कि क्या कर रही हो? पुजारी जी ने कहा था कि 2 रोटियां ही खाते हैं, अगर हम इनको ज्यादा भोजन कराएंगे तो इनका पेट खराब हो जाएगा। पुजारी समझ जाता है कि ये बहुत ही कंजूस आदमी है। पुजारी वहां से भोजन करके चला जाता है और उनको आशीर्वाद देकर वहां से चला जाता है। ऊपर भगवान शिव ये सभी कोई देख रहे होते हैं। अगले दिन सेठ नंदू के घर पे एक चोर पुजारी का रूप बनाकर आ जाता है और पुजारी का रूप बनाकर आकर कहता है कि जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। नंदू की पत्नी आती है और कहती है कि हे पुजारी जी, हमको कोई संतान पैदा नहीं हुई, आप कृपा करें। हमने बहुत से तरीके अपनाए लेकिन आज तक हम संतान से वंचित हैं। तो चोर कहता है कि अगर तुम थोड़ा सोना और थोड़े पैसे हमको दो, यानी किसी पुजारी को दान करो, तो तुमको संतान पैदा होगी। नंदू की औरत कहती है कि पुजारी तो आप ही हो, आप मेरे से सोना और पैसे ले जाओ। नंदू की पत्नी
उस चोर को पैसा और सोना दे देती है। जब शाम को नंदू घर आता है तो को कहता है कि पत्नी, आज मैंने 2 चोर देखे। वो आपस में बातें कर रहे थे कि आज हमारे गांव से किसी को लूट कर लेकर गए हैं, और वो ये भी कह रहे थे कि उस औरत ने हमको खुद ही पैसा और सोना दिया है। नंदू कहने लगा कि शायद वो कौन सी बेवकूफ़ औरत होगी, वो कौन सा व्यक्ति होगा जिसने ये दुष्ट कर्म किए होंगे। तभी वो नंदू की पत्नी कहती है कि वो हमारे घर से ही सोना और पैसे लेकर गए हैं। नंदू समझ जाता है कि मैंने भगवान से चालाकी की थी तो भगवान ने भी मेरे को ये सबक सिखाया है। इस कहानी से हमको ये सीखने को मिलता है कि जैसा भी हम किसी के साथ करते हैं वैसा ही हमको मिलता है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और आपका अपना चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना जी, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती हैं और वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। धन्यवाद।